नागपुर जहां 90% से ज्यादा हिंदू हैं और कन्वर्टेड हिंदू मात्र 10% से कम है, वहां 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू क्यों लगा? क्योंकि औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर वहां पे विवाद चल रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था और औरंगजेब की कब्र तोड़ने से धार्मिक भावना आहत हो गई। सोचिए जरा, कभी हिंदुओं की भावना कुंभकर्ण का पुतला फूकने से आहत नहीं होती, कभी हिंदुओं की भावना रावण का पुतला फूकने से आहत नहीं होती। इनफैक्ट हिंदू हर साल रावण का पुतला फूकते हैं, हर साल कुंभकर्ण का पुतला फेंकते हैं, हर साल मेघनाथ का पुतला फूकते हैं। कभी दुर्योधन दुशासन का पुतला फूकने से हिंदुओं की भावना आहत नहीं होती, लेकिन कन्वर्टेड हिंदुओं की भावना औरंगजेब की मजार को खोदने से आहत हो गई। उस औरंगजेब की जो कब्र खोदने से आहत हो गई, जिसने उनके पूर्वजों को ही मार मार के उनको कन्वर्ट किया था। अल्टीमेटली जो यहां कन्वर्टेड हिंदू हैं उसमें से 99% या तो डर के मारे कन्वर्ट हुए या तो जजिया नहीं दे पाए इसलिए कन्वर्ट हो गए। और किया क्या नागपुर में जहां 90% हिंदू हैं वहां 10% कन्वर्टेड हिंदुओं ने बाकायदा मकान भी जलाया, दुकान भी जलाया, स्कूटर जलाया, बाइक जलाई, कार जलाई। जब वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही थी आग बचाने के लिए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी रोक दिया, उसमें हमला कर दिया। उस नागपुर में यह हमला हुआ है जो दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन का मुख्यालय है। उस नागपुर में यह हमला हुआ है जहां के पार्षद भी हिंदू हैं, जहां के प्रधान भी हिंदू हैं, जहां के विधायक भी हिंदू हैं, जहां के सांसद भी हिंदू हैं। हिंदुस्तान के उस नागपुर में यह दंगा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि है, संभाजी महाराज की कर्मभूमि है। उस नागपुर में हुआ है जो गुरु गोलवलकर जी की कर्मभूमि है, डॉक्टर हेगडेवार जी की कर्मभूमि है, जो सावरकर जी की कर्मभूमि है, जो बाबा साहब अंबेडकर की कर्मभूमि है। उस नागपुर में हमला हुआ है जिसके सांसद गडकरी जी हैं, जो दुनिया में सबसे तेज गति से सड़क बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उस नागपुर में यह दंगा हुआ है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी का गृह क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के नागपुर में जहां 90% हिंदू हैं, मात्र 10% कन्वर्टेड हिंदू हैं, वहां दंगा क्यों हुआ? और दुबई में दंगा आज तक क्यों नहीं हुआ जहां हिंदू 10% से भी कम है? अबू धाबी में दंगा क्यों नहीं होता जहां हिंदू 10% से भी कम है? कुवैत में दंगा क्यों नहीं होता जहां हिंदू 10% से भी कम है? सिंगापुर में, कोरिया में, जापान में दंगा क्यों नहीं होता जहां हिंदू 10% से भी कम है? भारत में क्यों होता है और नागपुर में क्यों होता है जहां 10% से भी कम है? मैं कई बार कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। दुबई, कुवैत, सिंगापुर, जापान, कोरिया और भारत में अंतर यह है, हम भगवान राम की पूजा करते हैं और दुबई, कुवैत, बहरीन ने राम नीति को लागू किया है और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति को आज तक हमने लागू नहीं किया। दुबई, कुवैत, बहरीन ने कृष्ण नीति को लागू किया है और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरे। इंसान तभी ठीक से काम करता है जब उसकी शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश हमारे देश में न शिक्षा में संस्कार है न कानून का खौफ है। 3 लाख मदरसों में नफरत सिखाई जा रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। इस नागपुर में दंगे के बाद तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रही है, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी चल रही है, वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं, फेसबुक पे शेयर हो रहे हैं, ट्विटर पे शेयर हो रहे हैं। मूल कारण और अस्थायी समाधान पे अभी भी चर्चा नहीं हो रही है। अभी भी इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि दुबई में हिंदू 10% से कम है, वो वहां सुरक्षित क्यों है, और नागपुर में हिंदू 90% से ज्यादा है और वहां दंगा क्यों हो गया। मैं कई बार कह चुका हूं, कानून को बदलिए, सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन करिए, एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता आयोग बनाइए और सभी मजहबी किताबों को, सभी धार्मिक किताबों को, सभी रिलीजियस किताबों को एक बार पढ़ के देखिए कि कोई किताब हेट स्पीच तो नहीं फैला रही है, और अगर हेट स्पीच फैला रही है उस किताब को बदलिए। तब भारत बचेगा, तब भारतीय संस्कृति बचेगी, तब देश बचेगा। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट जो अंग्रेजों ने लागू किया था, जिसको कांग्रेस ने कानून बना के लागू कर दिया, इसको खत्म कर दीजिए। ये 1992 में बना हुआ माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म कर दीजिए। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। माइनॉरिटी के नाम पे जो मदरसे चल रहे हैं इनको बंद करिए। माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा बंद करिए, माइनॉरिटी के नाम पे कोचिंग बंद करिए, माइनॉरिटी के नाम के स्कूल बंद करिए, माइनॉरिटी के नाम पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज चल रहे हैं इनको बंद करिए। ये माइनॉरिटी भारत के लिए जहर के समान है और जैसे जैसे ये माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, भारत की बर्बादी उतनी तेजी के साथ शुरू हो रही है। बंद करिए।
क्यों चाहिए वक्फ बोर्ड, क्यों चाहिए वक्फ ट्रिब्यूनल, क्यों चाहिए मजहब के नाम पे लोन, क्यों चाहिए मजहब के आधार पे मकान, क्यों चाहिए मजहब के आधार पे राशन, क्यों चाहिए मजहब के आधार पे रिजर्वेशन, क्यों चाहिए? एक बार मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है ना, क्या हम दूसरे विभाजन, जब दूसरा विभाजन हो जाएगा उसके बाद हम कानूनों को बदलेंगे? अगर यह कानून संसद में बन सकता है, नरसिम्हा राव बना सकते हैं, 244 सांसदों वाली सरकार बना सकती है, तो यह कानून खत्म क्यों नहीं हो सकता? या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म कर दीजिए, नहीं तो कम से कम माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए कि भारत में 1% से जो ज्यादा है वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा, तब भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो ये वक्फ बोर्ड जो 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, इस कानून को खत्म करिए, समान दान संहिता लागू करिए, समान संपत्ति संहिता लागू करिए, समान धर्मस्थल संहिता लागू करिए, एक देश एक विधान लागू करिए, अलग से बोर्ड, अलग से ट्रिब्यूनल बंद कर दीजिए। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो ये जो 1958 में कांग्रेस ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बनाया था, इसको खत्म करिए। इस पूरे दंगे का मूल कारण ये घटिया कानून है। कांग्रेस ने यह कानून बनाया था बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब की कब्र को सुरक्षित करने के लिए। पूरी दुनिया में गुलामी के निशान मिटाए जाते हैं, पूरी दुनिया में गुलामी के नाम मिटाए जाते हैं। चीन भी गुलाम था, उसने गुलामी का नामो निशान मिटा दिया 1 साल के अंदर। 1949 में आजाद हुआ, 1950 में गुलामी का नामो निशान मिटा दिया। और हम 1947 में आजाद हुए और 1958 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बना के हमने सारे गुलामी की निशानी को प्रोटेक्ट कर दिया। और इस गुलामी की निशानी के संरक्षण के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकायदा एक डिपार्टमेंट बना, एएसआई, वो उसको संरक्षित कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका रखरखाव कर रहा है, उसका देखभाल कर रहा है। क्यों चाहिए हमें वहशी दरिंदों की कब्र, क्यों चाहिए हमें वहशी दरिंदों की मजार? इस घटिया कानून को खत्म करिए अगर भारत को बचाना है तो। अगर भारत को बचाना है तो 1991 में बने हुए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करिए, और जो गुलामी के निशान थे, जो हमारे मठ मंदिर थे, तोड़े थे, उनको वो जो रुका हुआ है उसको वापस लेने का रास्ता खोलिए, इस कानून को खत्म करिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत बचे, 1955 का बना हुआ इस घटिया कानून को खत्म करिए। ये कहने को सिटीजनशिप एक्ट है, नागरिकता देने और नागरिकता लेने वाला कानून है। आज तक घुसपैठियों को नागरिकता मिल रही है, जिहादियों को नागरिकता मिल रही है, मिशनरियों की नागरिकता मिल रही है, लेकिन किसी की नागरिकता गई नहीं।